have discussed physical chemistry of this particular paper. अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड देन आफ्टर वी विल सी क्वेश्चंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर विच हैज हेल्ड ऑन 3rd September 2020 इन फर्स्ट शिफ्ट ऑफ जेईई मेन 2020. तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, करा है कि नोवेस्ट्रॉल विल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा नोवेस्ट्रॉल में होता क्या क्या है. या तो आप इसका पूरा स्ट्रक्चर जानो और नहीं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है. तो फंक्शनल ग्रुप इसमें होता है एक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है और फिर एक टर्मिनल अल्काइन फंक्शनल ग्रुप होता है. एक टर्मिनल अल्काइन फंक्शनल ग्रुप होता है. अब अगर आपके पास ये तीनों फंक्शनल ग्रुप है तो चलिए टेस्ट देखते हैं किसका क्या टेस्ट है. तो भाई फिनॉल क्या होता है, FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 के साथ एक रेड कलर फॉर्मेशन करता है, तो ये टेस्ट देगा. आप अल्कोहल की बात करो तो अल्कोहल क्या होगा, ल्यूकास टेस्ट HCl + ZnCl2 का टेस्ट देगा. और टर्मिनल अल्काइन पे क्या होगा, आपका Br2 वाटर ऐड होगा. तो भाई आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शंस है ये तीनों इस तरह से कर पाएगा, जबकि बाकी सभी ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में तीनों मिल रहा है, बाकी सभी ऑप्शन में देख सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में कुछ बोला गया है. आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें नहीं होगा. आइडोफॉर्म टेस्ट तभी हो सकता है जब इसके पास या तो ये फ्रैक्शन हो या फिर ये फ्रैक्शन हो. इन दोनों में से कोई फ्रैक्शन यहां पर नहीं. अल्कोहल भी ग्रुप होता है ना, तो ये दोनों का दोनों यहां पर प्रेजेंट नहीं है. एक तो कीटोन वगैरह एल्डिहाइड वगैरह है ही नहीं, और दूसरा अल्कोहल भी है तो वो भी 6 मेंबर रिंग में लगा हुआ है. इस तरह का अल्कोहल ग्रुप नहीं है प्रेजेंट, और इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा. इसलिए 4, 3, 2 तो देखते ही गलत हो गया, सब में आइडोफॉर्म लगाया हुआ है. तो इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कहा यह गया है कि Rx जो है पहले R+ और X- से बदलता है और फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे ऐड होता है, R न्यूक्लियोफाइल बनता है. मतलब साफ है कि ये SN1 रिएक्शन देख रहे हो. पहले ही बार में क्या हुआ है, कार्बोकेटायन बना है पहला स्टेप में एंड देन आफ्टर न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पे ऐड हुआ है. तो SN1 रिएक्शन है. तो SN1 रिएक्शन में जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उतना ज्यादा रिएक्शन का स्पीड होता है, रिएक्शन ज्यादा आसानी से होता है. और कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेशन पे. एक तो कार्बोकेटायन का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंस है, उसके बाद बाहरी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर पोलर हुआ तो कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा और इसलिए रिएक्शन फास्ट होगा. तो पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. गलत है. पोलरिटी अगर सॉल्वेंट का बढ़ेगा तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन भी बढ़ेगा. तो इसलिए ये कहना कि घटेगा पोलरिटी तब रिएक्शन बढ़ेगा, ये गलत बात है. तो ये गलत स्टेटमेंट है SN1 रिएक्शन के लिए. अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज मोर सुटेबल फॉर द रिएक्शन. भाई अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लोगे तो SN1 नहीं होगा बल्कि SN2 हो जाएगा. तो SN1 रिएक्शन को प्रीफर कराने के लिए आप एक मॉडरेट या वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हो, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत. तो भाई देखते हैं आंसर है 3 और 4. ऑप्शन जो आपको दिया उसमें 3 और 4 ही मिलता है. अब करा इफ R इज बल्की देन कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल. बिल्कुल R इज बल्की. अगर आपका अल्काइल ग्रुप मान लिया 3 डिग्री वगैरह हुआ, इस तरह का हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटायन है जो कि स्टेबल है. तो कार्बोकेटायन जो कि स्टेबल बनेगा ना, और स्टेबल बनेगा तो मैंने पहले ही बताया कि रिएक्शन ज्यादा होगा आसानी से. तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है. और रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, बिल्कुल सही बात. SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है जबकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है. तो रेसिमाइजेशन होगा. तो 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, जिसमें कि बोला गया है 3rd और 4th स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इस पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि आपको बोला गया है कि किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है. तो देखिए सभी में क्या हुआ है कि आप देख सकते हो यहां पर H2C में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. H2C में 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है. तो भाई आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पार्टिकुलर ग्रुप में. तो भाई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां टर्मिनल अल्काइन का केस है. तो सभी जगह एसिडिक हाइड्रोजन तो है,
लेकिन टर्मिनल अल्काइन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा कंपेयर टू एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब है कि CH2 में आप क्या कर रहे हो, या मिथाइल जो ग्रुप है उसमें आप लगातार ऐड करते चले गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब सवाल यह है कि इन सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो उसमें लगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो अब किस में ज्यादा होना चाहिए? तो देखिए एक जगह है COOH और एक जगह है CN लगा हुआ। तो भाई आप अगर देखोगे तो CN का जो पावर होगा -I का वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो है इधर से इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी रहा है, तो इधर इसलिए इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करने का जो कैपेबिलिटी होगा वो घट जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करने का कैपेबिलिटी इधर से पुल करने का कैपेबिलिटी घट जाएगा यहां पर, जबकि यहां पर इधर से पुल करने का कैपेबिलिटी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि उस साइड से कोई इसको पुल करने वाला है नहीं। तो इधर से पुल करेगा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर विथड्रॉ होगा। तो साफ ये है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेचर होगा वो इसी केस में होगा, और इसलिए मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन भी यही होगा। आपको ये रूल पता होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। वही चीज का वही कंसेप्ट हमने यूज किया यहां पर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो कैजुअल टेस्ट इन ए गिवन रिएक्शन। तो ये जो टेस्ट है वो नाइट्रोजन एस्टिमेशन का टेस्ट है। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इस टेस्ट की मदद से आप क्या करते हो, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए वो एमिन्स फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कहां कहां इस फॉर्म में है कि नाइट्रोजन का टेस्ट देगा। तो यहां रिडक्शन होकर के ये बनेगा, तो ये टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है जो कि देगा। यहां पर डायजोनियम सॉल्ट बनने जा रहा है, आप समझ रहे हो। एनिलीन पे अगर आप NaNO2HCl डालोगे तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो ये जो है वो पार्टिकुलर टेस्ट नहीं देगा। डायजोनियम सॉल्ट ये टेस्ट नहीं देता है, भले ही इसमें नाइट्रोजन है लेकिन वो टेस्ट नहीं देगा। इसमें अगर आप रिडक्शन करते हो तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा CH2 और फिर CH2CHO। मुझे लगता है कि ये बन जाएगा रिडक्शन हो करके, हाँ CHO ही बनेगा, मुझे लगता है CH2CHO बनेगा ये, ठीक है। अब इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, नो नाइट्रोजन। आपको ये बात समझ में आना कैसे बना है, ये आपको बताया गया होगा अल्डिहाइड प्रिपरेशन में इस तरह का मेथड कि भाई आप नाइट्राइल ग्रुप से SN2HCl यूज करके आप अल्डिहाइड बना सकते हो। तो नाइट्रोजन है ही नहीं तो ये टेस्ट देगा ही नहीं। अब H2 निकेल को अगर आप इसको ऐड कर देते हो इस पे तो आपको बन जाएगा CH2NH2, मतलब ये जो पार्टिकुलर टेस्ट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो भाई A और D जो है आपका करेक्ट मतलब टेस्ट नहीं देगा। आपको बोल रहा है कौन टेस्ट नहीं देगा, तो B और C जो है आपका टेस्ट नहीं देगा। A और D टेस्ट देगा, B और C टेस्ट नहीं देगा, और इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। तो भाई याद करना है, बेसिकली आपको सोप इंडस्ट्री में जो स्पेंट लाई है उससे ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए आप रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हो। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सभी चीजें आपको पढ़ना है, थोड़ा सा ये सब मेमोरी बेस्ड चीजें हैं। आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, आपको उसमें मिलेगा कि सोप इंडस्ट्री में स्पिंट लाई से ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए हम लोग रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से कहां अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर उसे कार्बोनिल पे सबसे ज्यादा प्लस दिखेगा। जहां ज्यादा प्लस दिखेगा वहां अटैक करेगा। तो जरा देखिए, इसमें जो बेंजीन फिनाइल रिंग है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा इस कार्बोनिल ग्रुप को, यहां भी दे रहा होगा प्लस एम से। तो प्लस एम से अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे डेल्टा प्लस तो घट ही जाएगा ना। यहां प्लस आई से दे रहा है, यहां एक तरफ से प्लस आई से मिल रहा है और एक तरफ से तो कुछ मिल रहा है, यहां तो दोनों तरफ से प्लस आई से मिल रहा है। या आप हाइपर कंजुगेशन भी कहोगे, प्लस आई के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन भी तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई से मिल रहा है, यहां पर बस वन साइडेड हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई से मिल रहा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा
मैक्सिमम जो डेल्टा प्लस चार्ज होगा ऑन कार्बोनिल कार्बन वो यहीं पर होगा, और जब मैक्सिमम डेल्टा प्लस चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन यहीं पर होगा, इसका मतलब है कि जो करेक्ट आंसर होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे आसानी से जो अटैक करेगा वो थर्ड केस में ही करेगा, जो कि आपका CH3 इथेनॉल है, आप कह सकते हो इथेनॉल है, इथेनॉल कंपाउंड इसको बोलोगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, यहीं पे सबसे ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन लीजिए आप। देखिए एल्कीन लेना है हमें, अब स्मॉलेस्ट लेना है तो हम लोग करते क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लेते हैं, और चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, स्टीरियो सेंटर बनाते हैं। तो हो गया H, हो गया आपके पास CH3, और हो गया आपके पास CH2 CH3, यही होगा ना, CH3 हो गया, CH CH2 CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे लगता है यही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। इसका आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया, चलो हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मान लो हाइड्रोजन निकेल पे, तो बन जाएगा क्या आपके पास CH3 CH CH2 CH3 और फिर CH2 CH3। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है कि आपको Cl2H करना है और मोनोक्लोरिनेशन कराना है, Cl2H करना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है। तो आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देखने के लिए देखना होगा कितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए जरा टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए आपको पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखना होता है, सिर्फ एक को नहीं देखना है। जैसे बहुत लोगों को लग सकता है CH3 का 1 कहा, यहां CH3 का 1 कहा, लेकिन यहां CH3 का 2 कहा मैंने, क्योंकि यहां CH3 के बगल में CH है और फिर अदर चीजें हैं, जबकि यहां CH3 के बगल में CH2 है, उसके बाद ये चीज है, यहां CH3 के बगल में ये CH2, उसके बाद ये अलग चीज है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन समझने के लिए आप नोमेनक्लेचर का मेरा वीडियो देख सकते हो। नोमेनक्लेचर का वीडियो टाइप ऑफ, जब मैंने अल्केन के बाद अल्काइल ग्रुप पढ़ाया है तो उसमें मैंने टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना आपको बहुत अच्छे से समझाया है, लगभग आधे घंटे समझाया है। तो आधे घंटे तो मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, समय नहीं हम लोग के पास उतना कि एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा दिया जाए। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखना होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना होता है। सिर्फ उस पार्टिकुलर हाइड्रोजन का कार्बन या उसके अगल बगल को देख के काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखना है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इस लेक्चर को इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन को देखना चाहते हो तो आप जो हमारा नोमेनक्लेचर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, उसमें टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो अल्काइल ग्रुप में टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़ाया गया है आपको, तो वहां देखिए। अब उसके बाद बात होती है, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये वाला हो गया 4। तो भाई 4 जो है आपके पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। तो चलिए हम लोग करते हैं, एक एक करके भरते हैं सब जगह। तो आपके पास CH2 CH3 और CH2 Cl हो गया, एक तो CH2 Cl हो गया, एक तो ये हो गया। उसके बाद चलिए अब इसमें भरने का जो होती थी तो दोनों एक ही तरह का है ना, तो फिर हम CH2 भरते हैं यहां पे सेकेंड में, CH2 CH3 और फिर CH2 CH3, ये हो गया। फिर अब हम थर्ड पे भरते हैं तो हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3 और फिर यहां पे भरोगे थर्ड पे तो Cl और CH3, ये हो जाएगा। और फिर आपके पास फोर्थ पे भर दो तो हो जाएगा CH3 CCl CH2 CH3 और फिर CH2 CH3, यही तो होगा 4। अब जरा देखिए यहां पर, देखिए क्या कोई स्टीरियो सेंटर बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। ये जरा देखिए स्टीरियो सेंटर है, मतलब कायरल सेंटर है ना। देखिए ना भाई, इधर आपके पास अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है, यहां हाइड्रोजन है। तो यहां पे 2 कंपाउंड बनेगा DL पेयर, ये 2 हो गया, एक नहीं गिनोगे इसको, 2 गिनोगे। यहां पे देखिए है, यहां पर नहीं है तो इसलिए इसको 1 गिनोगे। यहां पर स्टीरियो सेंटर है ही नहीं तो 1 गिनोगे। यहां पर देखिए है तो यहां पे बिल्कुल 2-2 बन गया, एक यहां भी बना और एक यहां भी बना। जरा ध्यान दीजिएगा, 2-2 स्टीरियो सेंटर बना है, एक Cl के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे, और दोनों डिसिमिलर है, दोनों अलग अलग तरह का स्टीरियो सेंटर है। तो जब दोनों अलग अलग तरह का स्टीरियो सेंटर है तो 4 DL पेयर बनेगा। यहां पर 2-2 DL पेयर, 4 DL पेयर बनेगा। RR मान लिया, दोनों जगह कन्फिगरेशन RR, दोनों जगह SS, दोनों जगह SR RS,
तो 4 बनेगा। और यहां पे देखिए एक कंपाउंड को स्टीरियो सेंटर नहीं, मतलब एक कंपाउंड, तो अगर आप टोटल देखोगे, काउंट करोगे, टोटल आपके पास जो स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करते हुए टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो 8 विल बी द आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया होगा, आसान तरीका है। पहले आपने टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखा, यही एक कंसेप्ट है जिसको कि आपको जानना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि नोमेनक्लेचर का जो सेकेंड लेक्चर है हमारा, जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आप जाकर के देखिए, आपको ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मैंने आधे घंटे के करीब आपको समझाया है टाइप ऑफ हाइड्रोजन।